हाय गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब तक हमने पढ़ा है सिंगल फेज या सिंगल वायर का टोटल इंडक्टेंस इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल वायर। कल हमने निकाला था विद द हेल्प ऑफ अ डेरिवेशन। इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर, टोटल इंडक्टेंस हमने कितना निकाला था? L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln डी बाई आर डैश। यही इंडक्टेंस हमने टोटल निकाला था सिंगल फेज कंडक्टर के लिए। बट आप मुझे बताइए कि जब हम प्रैक्टिकल पावर सिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो क्या वहां पे हमें सिर्फ एक ही कंडक्टर मिलता है, सिंगल कंडक्टर? डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन की ही अगर हम बात करें या ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन में आपको मिल सकता है 3 फेज 3 वायर। आपने अपने लोकेलिटी में देखा होगा 3 फेज 4 वायर, राइट। तो एक से ज्यादा कंडक्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो इंडक्टेंस ऑफ 2 वायर सिस्टम क्या हो जाएगा? इंडक्टेंस ऑफ अ सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, इंडक्टेंस ऑफ अ 2 वायर सिस्टम, 2 वायर सिस्टम का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा? तो चलिए हम ले लेते हैं 2 वायर। तो एक कंडक्टर हमारा यहाँ पे है, हम टॉप व्यू ले रहे हैं, राइट। कोई भी वायर है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि लंबा होगा, बट हम उस कंडक्टर का टॉप व्यू ले रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक सर्कल। तो पहला वायर ये है और दूसरा हमारे पास ये है। मान लेते हैं ये है कंडक्टर X, ये है कंडक्टर Y। दोनों कंडक्टर का जो रेडियस है वो है स्मॉल r, यानी कि द रेडियस ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम। ठीक है। और हम जानते हैं कि एक वायर से अगर करंट अंदर आ रहा है तो दूसरे वायर से रिटर्न जाता है। तो अगर इस कंडक्टर की करंट आई है तो वाई कंडक्टर की करंट हो जाएगी -I, और वोल्टेज दोनों का सेम है। और द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कंडक्टर इज लेट अस से स्मॉल d। दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल d, करेक्ट। अब टोटल इंडक्टेंस, किसी एक वायर की वजह से इंडक्टेंस कितना हमने निकाला था? इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ वन वायर या वन कंडक्टर, किसी एक वायर की वजह से या किसी एक कंडक्टर की वजह से टोटल इंडक्टेंस हमने कल निकाला था। L इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln d बाई r डैश। तो सिमिलरली हमारे पास दो कंडक्टर हैं, कंडक्टर X और कंडक्टर Y। तो अगर हम इस पूरे 2 वायर सिस्टम का टोटल इंडक्टेंस निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा? L इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एल वाई। एल एक्स होगा इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर X, एल वाई होगा इंडक्टेंस बिकॉज ऑफ कंडक्टर Y। तो दोनों कंडक्टर बिल्कुल सेम है, दोनों का रेडियस भी स्मॉल r है और दोनों सेम डिस्टेंस पे रखे भी गए हैं। तो एक वायर का या एक कंडक्टर का इंडक्टेंस इतना होता है, तो 2 वायर का क्या होगा? 2 टाइम्स। हम दोनों को ऐड कर देंगे तो L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln d बाई r डैश प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln d बाई r डैश, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln
डी बाई आर डैश। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन पाई एल एन डी अपॉन आर डैश। या हम इसे और सिंप्लीफाई करके अगर लिखना चाहें तो L इज इक्वल टू, म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है हमें पता है, म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई पाई हमें दिया गया है, तो ln d बाई आर डैश। तो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें टोटल इंडक्टेंस कितना मिल जाएगा, L इज इक्वल टू हमें मिलेगा 4 इंटू 10⁻⁷ ln d बाई आर डैश। ये है इंडक्टेंस ऑफ टू वायर। सिंगल वायर का कल हमने देख लिया था, तो फिर से सब कुछ डिराइव करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट दोनों को ऐड कर सकते हैं दो सिमिलर वायर के केस में। तो ये है हमारा इंडक्टेंस ऑफ टू वायर इंडक्टेंस ऑफ टू वायर सिस्टम। बट क्या होगा जब हम कंपोजिट कंडक्टर को यूज करेंगे, तो नेक्स्ट जो केस हम देखने वाले हैं वो है इंडक्टेंस इन द केस ऑफ कंपोजिट कंडक्टर। इंडक्टेंस in case of composite conductor। कंपोजिट कंडक्टर के केस में जो इंडक्टेंस है वो कितना होगा, तो केस वन, यहाँ पे दो केस हम लेके चल रहे हैं। तो पहला केस बन रहा है फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू वन कंडक्टर, फ्लक्स लिंकेज ड्यू टू वन कंडक्टर in a group of composite conductor। एक कंडक्टर का, किसी एक कंडक्टर का जो टोटल फ्लक्स लिंकेज है वो कितना होगा किसी एक कॉम्पोजिट कंडक्टर्स के ग्रुप में से। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास टोटल 9 कंडक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास 9 कंडक्टर्स हैं। और मान लेते हैं ये कॉम्पोजिट कंडक्टर है। कॉम्पोजिट कंडक्टर मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, 9 कंडक्टर्स, और ये कंडक्टर्स हैं कंडक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 कंडक्टर्स हैं। और हमें इसमें से कंडक्टर 1 की वजह से पॉइंट P पे फ्लक्स लिंकेज निकालना है। ये है पॉइंट P। किसी एक पॉइंट पे हम फ्लक्स लिंकेज निकालने की कोशिश करते हैं। तो इस कंडक्टर 1 से इस P तक की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं D1P। तो कंडक्टर 1 से P तक की जो डिस्टेंस है हम मान लेते हैं D1P। तो ये जो सेशन है वो थोड़ा सा डीप में होने वाला है, तो उसके लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि ये गेट और ईएससी के लिए हम कर रहे हैं जो कोर्स है पावर सिस्टम का। तो चलिए, द फ्लक्स लिंकेज, टोटल फ्लक्स लिंकेज psi1, टोटल फ्लक्स लिंकेज psi1 क्या हो जाएगा। एक कंडक्टर के लिए मैंने आपको कितना बताया था टोटल फ्लक्स लिंकेज, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
ln d बाई r डैश, ये किसी एक कंडक्टर की वजह से फ्लक्स लिंकेज है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम कंडक्टर 1 की वजह से निकाल रहे हैं। कंडक्टर 1, ये जो कंडक्टर 1 दिख रहा है, इसकी वजह से फ्लक्स लिंकेज निकाल रहे हैं। तो मान लेते हैं कंडक्टर 1 में जो करंट है वो I1 है, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln। अब कंडक्टर 1 से P तक की डिस्टेंस कितनी है? D1P, D1P। और इसकी खुद की डिस्टेंस मतलब जो सेल्फ जीएमआर है वो कितना है? R1। और सेल्फ जीएमआर क्या होता है ये हम आगे देखेंगे। प्लस कंडक्टर 2 की वजह से भी तो फ्लक्स लिंक करेगा P तक, तो ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ln। मान लेते हैं कंडक्टर 2 से P तक की डिस्टेंस है D2P, D2P डिवाइडेड बाई 1 से 2 की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? D12 मान लेते हैं, D12 प्लस कंडक्टर 3 की वजह से भी तो फ्लक्स लिंकेज होगा। कंडक्टर 3 की वजह से भी जो फ्लक्स जनरेट होगी वो भी तो उस पॉइंट को लिंक करेगी। तो ये हो जाएगा कंडक्टर 3 के लिए म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई ln D3P अपॉन 1 से 3 की डिस्टेंस D13, राइट। प्लस डॉट डॉट डॉट, अगर हमारे पास n कंडक्टर्स हैं तो क्या हो जाएगा? म्यू नॉट करंट कितनी है nth कंडक्टर से? In डिवाइडेड बाई 2 पाई ln DNP अपॉन nth कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की डिस्टेंस D1n। करेक्ट। इसे मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये है टोटल फ्लक्स लिंकेज बिकॉज ऑफ द कंडक्टर 1। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं लॉग की प्रॉपर्टी। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए तो psi1 हमें कितना मिल जाएगा? psi1 इज इक्वल टू, हम लगाते हैं लॉग की प्रॉपर्टी, तो म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln D1P प्लस 1 बाई R1, क्योंकि जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म्स होते हैं वो लॉग की प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाते हैं? ऐड हो जाते हैं अगर हम उसे लॉग के बाहर लेके जाते हैं। सो ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln 1 बाई R डैश। ये जो टर्म हमने लिखा है, ये जो x टर्म है, ये अब दो टर्म में डिवाइड हो गया है बिकॉज ऑफ लॉग प्रॉपर्टी। ये x1 और ये x2, राइट। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसे मैं हटा देता हूं। चलिए, प्लस सिमिलरली सेकेंड टर्म को भी हम उसी तरह से लिख सकते हैं, दैट इज म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ln D2P प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन D12 प्लस सिमिलरली थर्ड टर्म के लिए म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई ln D3P प्लस म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन D13, करेक्ट। प्लस डॉट 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 लास्ट टर्म के लिए क्या हो जाएगा? म्यू नॉट In, दैट इज nth टर्म के लिए निकाल रहे हैं हम, 2 पाई ln DNP प्लस म्यू नॉट In अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन D1n। सही है। अब हम जानते हैं कि अगर टोटल करंट का सम अगर जीरो है,
मतलब टोटल कंडक्टर से जो करंट का सम है वो अगर 0 है, क्योंकि जितनी करंट आई है उतनी करंट वापस भी जाएगी। सो लेट I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर हम IN की वैल्यू निकालें, IN की वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस डॉट 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 प्लस IN माइनस 1। यही तो हो जाएगा IN की वैल्यू। तो अब एक काम करते हैं, ये वाला जो टर्म हमें दिख रहा है इसमें IN की वैल्यू पुट करते हैं, राइट। ये जो IN की वैल्यू है इसे इस टर्म में हम पुट करते हैं। चलिए, तो क्या मिल जाएगा हमें, माइनस म्यू नॉट I1, ये माइनस वाला टर्म है इसलिए हमने माइनस ले लिया, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln dnp माइनस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ln dnp प्लस डॉट 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 प्लस म्यू नॉट IN माइनस 1 लास्ट टर्म अपॉन 2 पाई ln dnp। करेक्ट। अब इसकी जगह पे ये हम टर्म प्लेस कर देते हैं। ये वाला जो टर्म हमने निकाला है रिप्लेस कर देते हैं इससे। तो यहां पे आप देखिए I1 वाला टर्म यहां से कॉमन आ जाएगा, I2 वाला जो टर्म है वो यहां से हम कॉमन ले लेंगे, करेक्ट। और जो n-1 वाला टर्म है उसे हम वैसे ही रहने देंगे। चलिए देखते हैं आगे। साई1 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, अगर हम ये वाला टर्म म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई और म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई अगर कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इस पूरे टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया है इस टर्म से, क्योंकि IN की वैल्यू हमने रख दी है यहाँ पे। तो अब म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है हमें, ब्रैकेट में ln d1p माइनस ln dnp। तो माइनस वाला टर्म डिवीजन में चला जाता है लॉग की प्रॉपर्टी से, तो ये आ जाएगा ln d1p अपॉन dnp। सिमिलरली म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई ln d2p डिवाइडेड बाय dnp प्लस म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई ln d3p अपॉन dnp प्लस डॉट 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 प्लस म्यू नॉट IN माइनस 1 ये वाला टर्म डिवाइडेड बाई 2 पाई ln dn माइनस 1 p अपॉन dnp। करेक्ट। अब हमारे पास टर्म बच कौन से रहे हैं उसे देखते हैं। हमारे पास जो टर्म बच रहे हैं वो ये वाले बच रहे हैं,
ये वाले, ये वाले, ये वाले और ये वाले। करेक्ट, ये वाले टर्म बच रहे हैं, तो इसको लिख दीजिए सेम एज इट इज। तो ये हो जाएगा प्लस म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln 1/r डैश। ये स्टार्टिंग में बचा हुआ है हमारा, हमने इसको टच भी नहीं किया है। सो म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन d12 प्लस म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन d13 प्लस लास्ट वाला टर्म क्या बचा था, डॉट 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 प्लस म्यू नॉट In अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन d1n। ये वाला टर्म लास्ट में, जो ये वाला टर्म है उसे हमने लिख दिया। अब हमने ये एज्यूम किया है यहाँ पे कि जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है, राइट। ये जो पॉइंट P है वो बहुत दूर है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस d1p है विथ रेस्पेक्ट टू दिस d12, विथ रेस्पेक्ट टू दिस d16, d13, ये बहुत ज्यादा होगी, ठीक। तो d1p इज इक्वल टू d2p इज इक्वल टू d3p। हम इसको मान सकते हैं क्या, dnp। करेक्ट। अब देखिए, क्योंकि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पहले कंडक्टर से लेके पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो है d1p। दूसरे कंडक्टर से लेके जो पॉइंट P तक की डिस्टेंस है वो है d2p। तीसरे कंडक्टर से पॉइंट P की डिस्टेंस है d3p। d3p। तो ये 1 विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉम्पोजिट कंडक्टर टू पॉइंट P। हम बोल सकते हैं कि d1p, d2p, d3p तीनों डिस्टेंस या सारी डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। करेक्ट। आप देख सकते हो कि 1 से P तक की डिस्टेंस देख लीजिए, 2 से P तक की डिस्टेंस देख लीजिए, 3 से P तक की डिस्टेंस देख लीजिए, वो अप्रोक्सीमेटली क्या है, बराबर है। तो हमें क्या मिलेगा आगे, ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सारे टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास, psi1 इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ln 1/r डैश प्लस म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन d12 प्लस म्यू नॉट I3 अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन d13 प्लस डॉट 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 प्लस म्यू नॉट In अपॉन 2 पाई ln 1 अपॉन d1n। जो ये पूरा टर्म है, बचा हुआ टर्म, क्योंकि log 1 क्या हो जाएगा, 0, तो ये सारे टर्म आपके हट जाएंगे। जो बचे हुए टर्म है उसे हमने लिख दिया। तो ये टोटल फ्लक्स लिंकेज हमें मिल जाएगा कॉम्पोजिट कंडक्टर के कंडक्टर 1 से पॉइंट P तक के लिए, राइट। तो इसे याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है।
नेक्स्ट केस क्या बनता है, केस 2। ये तो केस 1 हमने देखा था, फ्रॉम वन कंडक्टर ऑफ कॉम्पोजिट कंडक्टर टू पॉइंट P तक के लिए। केस 2 हम देख रहे हैं, इंडक्टेंस ऑफ अ कॉम्पोजिट कंडक्टर्स। इंडक्टेंस ऑफ अ composite conductors। अब हम दो कॉम्पोजिट कंडक्टर्स की वजह से क्या देखेंगे, टोटल इंडक्टेंस। तो मान लेते हैं हमारे पास दो कॉम्पोजिट कंडक्टर्स हैं, तो एक कॉम्पोजिट कंडक्टर में बहुत सारे कंडक्टर होंगे। ये है लाइन X, यानी कॉम्पोजिट कंडक्टर X, उसमें बहुत सारे कॉम्पोजिट कंडक्टर्स हैं। सिमिलरली दो कॉम्पोजिट कंडक्टर हमें लेना पड़ेगा यहां से, तो हमने मान लिया कॉम्पोजिट कंडक्टर Y, ये है लाइन Y, करेक्ट। अब देखिए, मान लीजिए अगर ये कंडक्टर है हमारा 1 2 3 4 5 और ये है nth कंडक्टर, तो लाइन Y के कंडक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और सिमिलरली n डैश, करेक्ट। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे m मान लेते हैं, n डैश की जगह हम मान लेते हैं कि टोटल m कंडक्टर्स हैं। हमारे पास अब दो कॉम्पोजिट कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर X और कंडक्टर Y। इसमें हमें टोटल इंडक्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक और कंसिडरेशन हम करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे n कंडक्टर्स हैं, लाइन Y में हमने एज्यूम किया है m कंडक्टर्स, राइट। तो एक कंडक्टर में अगर हमें करंट निकालना हो, जैसे लाइन X में टोटल n कंडक्टर्स हैं, तो करंट इन वन कंडक्टर कितना हो जाएगा, करंट इन वन कंडक्टर कितना हो जाएगा, टोटल करंट I डिवाइडेड बाय टोटल कंडक्टर। तो एक कंडक्टर से करंट हमें मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे करंट इन वन कंडक्टर कितना हो जाएगा, करंट इन वन कंडक्टर कितना हो जाएगा, यहां से टोटल करंट है I, लाइन X से जो टोटल करंट आ रही है वो है प्लस I। मान लेते हैं एक कंडक्टर से करंट आ रही है तो दूसरे कंडक्टर से जाएगी, तो यहाँ पे जो करंट है वो है माइनस I। तो इस केस में मुझे बताइए, एक कंडक्टर से करंट कितनी हो जाएगी अगर हम कॉम्पोजिट कंडक्टर Y की बात करते हैं, तो यहां से हमें टोटल करंट मिलेगी माइनस I अपॉन M। सही है, चलिए यहां से हम साई 1 निकालने की कोशिश करते हैं। तो साई 1 कितना हो जाएगा, किसी एक कंडक्टर की वजह से कॉम्पोजिट कंडक्टर में जो फ्लक्स लिंकेज है वो हमने ऑलरेडी निकाला है अपने प्रीवियस डेरिवेशन में। सेम वही चीज हमें यहाँ भी करनी है, हमें दोबारा से डिराइव नहीं करना है, इसीलिए उसे हमने डिराइव किया था। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। अब यहाँ पे I अपॉन n हो जाएगा, एक कंडक्टर की वजह से हम निकाल रहे हैं। चलिए I अपॉन n ln 1 अपॉन r डैश प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन n ln 1 अपॉन d12 प्लस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई
I by n ln 1 upon d13 plus dot plus mu naught upon 2 pi I divided by n ln 1 upon d1n माइनस। अब हमें इस कंडक्टर की इसमें से किसी एक कंडक्टर को भी तो कंसीडर करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एम, क्योंकि करंट कितनी है माइनस आई अपॉन एम, तो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्म। तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एम ln 1 अपॉन d1 1 डैश, d1 1 डैश हम क्यों लिख रहे हैं, कंडक्टर 1 से 1 डैश की जो दूरी है, करेक्ट। सिमिलरली माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एम ln 1 अपॉन d1 2 डैश, कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 डैश की दूरी, माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। जैसे वहां पे हम किसी एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर 1 की वजह से सेकेंड पे भी जो सेकेंड की जो दूरी है, कंडक्टर 1 से थर्ड की जो दूरी है वो भी हमें कंसीडर करना है, प्लस कंडक्टर 1 से कंडक्टर 1 डैश की दूरी, कंडक्टर 2 से कंडक्टर 1 से कंडक्टर 2 डैश की दूरी, कंडक्टर 1 से कंडक्टर 3 डैश की दूरी। तो ये हो जाएगा माइनस आई अपॉन एम ln 1 अपॉन d13 डैश माइनस डॉट माइनस म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन एम ln 1 अपॉन d1m, करेक्ट। ये हमें टोटल फ्लक्स लिंकेज मिल गया बिकॉज ऑफ दिस कंडक्टर 1, राइट। अब इन सभी में हम क्या कर लेते हैं, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई कॉमन ले लेते हैं। सो साई 1 हमें कितना मिल जाएगा, साई 1 हमें मिल गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, हमने ले लिया कॉमन, तो 1 बाई एन ln 1 बाई आर प्लस, जैसे अगर हम 1 बाई एन कॉमन ले लेते हैं इस टर्म से, ऊपर वाले जो टर्म से 1 बाई एन अगर कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ln 1 बाई आर डैश प्लस ln 1 बाई d12 प्लस ln 1 बाई d13। तो एडिशन में सारे टर्म्स क्या हो जाते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई, तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन d11 d12 d13 डॉट d1n माइनस 1 अपॉन एम कॉमन ले लीजिए, ln 1 अपॉन d11 डैश d12 डैश d13 डैश डॉट d1m, राइट। चलिए अब लॉग का जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज 1 बाई एन, इसको लॉग की प्रॉपर्टी से अगर हम लॉग के अंदर लेके गए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो चलिए करके देखते हैं, साई 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई 1 बाई, सीधे हम ln लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन d11 d12 d13 डॉट d1n की पावर क्या हो जाएगी 1 बाई एन, 1 बाई एन अब यहां चला आया है, माइनस ln 1 बाई d11 डैश d12 डैश d13 डैश डॉट d1m की पावर 1 बाई m। अब लॉग
x माइनस या फिर log a माइनस log b क्या हो जाता है, log a अपॉन b। तो यहाँ पे साई वन कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln अंडर रूट, ये हो जाएगा m टाइम्स, तो ये हो जाएगा d11 डैश d12 डैश d13 डैश डॉट 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 d1m डिवाइडेड बाय n d11 d12 d13 d1n। ये हमें एक फाइनल एक्सप्रेशन हमारा मिल गया। तो अगर हम इसमें से L1 निकालना चाहें इंडक्टेंस, तो हम जानते हैं इंडक्टेंस क्या होता है, फ्लक्स लिंकेज अपॉन करंट। तो हमें एक कंडक्टर के क्रॉस चाहिए साई वन। तो L1 क्या हो जाएगा, साई डिवाइडेड बाई एक कंडक्टर से करंट कितनी है, I/N। याद करिए, तो हमें L1 कितना मिल जाएगा, साई वन डिवाइडेड बाई I/N, करेक्ट। यहाँ पे I भी आएगा, I भी हमने कॉमन लिया है, म्यू नॉट I/2 पाई कॉमन लिया है ना, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई हमने कॉमन लिया है। चलिए, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, तो L1 क्या हो जाएगा, साई वन डिवाइडेड बाई I/N। तो I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें N मिल जाएगा ऊपर, तो N म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln m अंडर रूट d11 डैश d12 डैश d13 डैश डॉट 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 d1m। n d11 d12 d13 डॉट 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 d1n, करेक्ट। अब ये तो मिल गया हमें L1, मतलब कंडक्टर 1 की वजह से टोटल इंडक्टेंस। बट यही हम कंडक्टर 2 की वजह से अगर निकालें तो क्या हमें फिर से डिराइव करना पड़ेगा सब कुछ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें कंडक्टर 2 की वजह से निकालना है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दीजिए। L2 हो जाएगा n म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln mth रूट, अब ये हो जाएगा d21 डैश d22 डैश d23 डैश डॉट 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 d2m डिवाइडेड बाई ये nth रूट, ये हो जाएगा d21 d22 d23 डॉट 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 d2n। ये हमें टोटल इंडक्टेंस मिल गया बिकॉज ऑफ कंडक्टर 2। सिमिलरली आप L3 L4 Ln तक निकाल सकते हैं। अब अगर हमें पूरे दोनों वायर का टोटल इंडक्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सभी का एवरेज ले लेंगे। तो L एवरेज हमें कितना मिल जाएगा वो हम चेक करते हैं। तो L एवरेज कितना हो गया, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस डॉट 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 प्लस Ln, मतलब टोटल इंडक्टेंस ड्यू टू nth कंडक्टर Ln डिवाइडेड बाई n, हमें टोटल इंडक्टेंस मिल जाएगा। तो L एवरेज कितना आ जाएगा,
आप देखिए L1 और L2 में से हमें टोटल क्या कॉमन मिल रहा है, हमें टोटल कॉमन मिल रहा है n म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये हमें कॉमन मिल रहा है, तो सभी से कॉमन आएगा ये, तो n म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, इस n को भी यहां पे लेके आते हैं, ln क्या मिल जाएगा, एडिशन में क्या होता है, सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, m, तो ये है d1 डैश d1 डैश d1 डैश डॉट d1m मल्टीप्लाई बाई इंडक्टर 2 का d21 डैश d22 डैश डॉट d2m डॉट इंडक्टर nth के लिए, मतलब nth इंडक्टर के लिए क्या हो जाएगा, dn1 डैश dn2 डैश डॉट dnm, करेक्ट, डिवाइडेड बाय mth रूट हमने निकाल लिया, नीचे nth रूट निकालते हैं, तो d11 d12 डॉट d1n मल्टीप्लाई बाय d21 d22 डॉट d2n, इसी तरह हम nth टर्म का लिखने वाले हैं, तो ये हो जाएगा dn1 dn2 डॉट dnn, ये हमें एवरेज इंडक्टेंस मिल गया। नाउ ईच कंडक्टर ऑफ लाइन x हैव इंडक्टेंस L एवरेज, मतलब हमने लाइन x के कैसे कंडक्टर लिए थे, n कंडक्टर्स, तो हर कंडक्टर का जो एवरेज इंडक्टेंस है वो मिल गया L एवरेज, तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये टोटल लाइन x के हर कंडक्टर का एवरेज है। नाउ लिख लीजिएगा एक पॉइंट यहां से, नाउ ईच कंडक्टर ऑफ लाइन x कंडक्टर ऑफ लाइन x have inductance L average, राइट, हर कंडक्टर का लाइन x के हर कंडक्टर का जो इंडक्टेंस है वो हमने निकाल लिया अभी L एवरेज, तो टोटल कॉम्पोजिट कंडक्टर x का इंडक्टेंस कितना हो जाएगा, ये होगा Lx इज इक्वल टू L एवरेज अपॉन n, क्योंकि n कंडक्टर्स हैं, L एवरेज हमने अभी निकाला, क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और ये n आ जाएगा यहाँ पे, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, कैसे, mth रूट d11 डैश d12 डैश डॉट d1m d22 डैश सॉरी d21 डैश d21 डैश d22 डैश डॉट d2m, टोटल हमें nth टर्म का अगर निकालना है तो ये हो जाएगा dn1 डैश dn2 डैश डॉट dnm अपॉन, ये टोटल लॉग का टर्म है, mth रूट, ये nth रूट आ जाएगा
D11 D12 D1n D21 D22 D2n nth टर्म के लिए निकालिए, ये क्या हो जाएगा dn1 dn2 डॉट 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 dnn। ये हमें टोटल इंडक्टेंस मिल गया बिकॉज ऑफ कंडक्टर x या कॉम्पोजिट कंडक्टर x। अब log के ln वाले टर्म में अगर 1/n का मल्टीप्लिकेशन है तो वो पावर में चला जाता है, तो इस n को यहां से अगर हम हटाएं, इस n को यहां से हम हटाएं तो ये पावर में चला जाएगा, मतलब यहाँ पे nm आ जाएगा और यहाँ पे n स्क्वायर आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि आपको क्लियर होगा। तो अगर हम ऊपर चेक करते हैं तो न्यूमरेटर में टोटल टर्म्स कितने आ जाएंगे nm और डिनोमिनेटर में टोटल टर्म्स आ जाएंगे n स्क्वायर। तो जो न्यूमरेटर है उसे बोला जाता है GMD। न्यूमरेटर को बोला जाता है GMD और GMD का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस। ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस और डिनोमिनेटर को बोला जाता है, सॉरी नॉट रेडियस, डिस्टेंस, ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस। डिनोमिनेटर को बोला जाता है GMR। डिनोमिनेटर को हम बोलते हैं GMR। GMR होता है ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, राइट। तो LX क्या हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ln। टोटल न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं GMD और डिनोमिनेटर को हम लिख सकते हैं GMR, राइट। तो ये हो गया LX की वैल्यू। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 अपॉन 2 पाई ln GMD अपॉन GMR। ये आ जाएगा 2, तो LX क्या हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ln GMD अपॉन GMR। ये आ जाएगा LX की वैल्यू, करेक्ट। तो सिमिलरली तो अगर हम Ly की बात करते हैं, Ly तो हमने दो कॉम्पोजिट कंडक्टर लिए थे x और y, तो Lx का तो हमने निकाल लिया। और इंडक्टर ऑफ y का कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻7 ln GMD अपॉन GMR 1 हो जाएगा। अगर हम y कंडक्टर का निकालते हैं तो GMD तो सेम रहेगा, चेंज क्या होगा GMR। कैसे, GMD क्या होता है म्यूचुअल डिस्टेंस। तो चाहे हम 1 से 1 डैश का डिस्टेंस निकालें ये तो सेम रहेगा, चाहे हम 1 डैश से 1 का डिस्टेंस निकालें वो भी सेम रहेगा, चाहे हम 1 से 2 डैश का निकालें चाहे 2 डैश से 1 का निकालें, ये डिस्टेंस तो सेम आएगी। चेंज क्या होगा, चेंज होगा आपका GMR ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस, राइट। तो ये
Lx हो जाएगा, ये Ly, और अगर हम टोटल इंडक्टेंस निकालें तो ये हो जाएगा Lx प्लस Ly। और एक और चीज देखिएगा, जो GMR है उसे सेल्फ GMD भी बोलते हैं। GMR is also called self GMD। ये चीज याद रखिएगा। तो इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, दैट इज डायरेक्ट आपको GMD और GMR निकालने के लिए भी पूछ सकता है। तो उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।